3 things to start in your life from this Independence Day. Hey brothers, what's up? Welcome to the video. मेरा नाम विशाल एंड कल है इंडिपेंडेंस डे, तो उस चीज़ को एक सेंटर पॉइंट रखते हुए 3 ऐसी चीज़ें हम क्या कर सकते हैं अपनी लाइफ में स्टार्टिंग फ्रॉम टुमारो, जिससे हम सबकी लाइफ इम्प्रूव हो सकती है। तो वही चीज़ मैं आपके साथ आज डिस्कस करने वाला हूँ। तो पहली चीज़ जो आप कर सकते हो वो है मेक अ लिस्ट ऑफ थिंग्स दैट विल हेल्प यू इम्प्रूव योर ड्रेसिंग सेंस एंड ग्रूमिंग। तो व्हाट इट मीन्स इज आपको बैठ के एक लिस्ट बनानी है जिसमें आप सारी चीज़ें नोट डाउन करोगे जो आपका वार्डरोब है उसको इम्प्रूव करने में हेल्प करें। लाइक आपको क्या क्या ट्राउजर्स चाहिए, क्या क्या शूज़ चाहिए, क्या आपकी वार्डरोब में चीज़ें होनी चाहिए, वो सब आप लिख के एक लिस्ट में प्लान करो। थोड़ा अजीब लगेगा कि ये सब चीज़ें लिस्ट क्यों बनानी है इन चीज़ों की। आइडिया इज आप सपोज जॉब करते हो, आपके ऊपर प्रेशर है काम का, तो आपको इतना टाइम नहीं मिलेगा कि आप अलग से जैसे आप काम कर रहे हो तो आप अपना ड्रेसिंग सेंस मेंटेन कर सको। सपोज आप टेक जॉब कर रहे हो एंड काफ़ी लोग ऐसे होते हैं जो फॉर्मल ट्राउजर्स के साथ भी स्पोर्ट्स शूज़ डाल लेते हैं जस्ट बिकॉज उनके इतना टाइम नहीं होता कि अपना वार्डरोब मैनेज कर सकें या सही शूज़ सही ड्रेस के हिसाब से खरीद सकें। तो आप क्या कर सकते हो, आप बस बैठ के एक दिन टाइम निकालो, एक अच्छे से लिस्ट बनाओ कि आपको क्या क्या चीज़ें आपके ऊपर सूट करती हैं, किस टाइप के कपड़े, जीन्स, ट्राउजर्स, शूज़, वॉच, सन ग्लासेस, जो भी चीज़ है जो आपके वार्डरोब को सूट करती है उसकी एक लिस्ट बनाओ। स्नीकर्स हों, शूज़ हों, जो भी है, एक अच्छे से लिस्ट बना के कि जो जो चीज़ें आपके पास नहीं है और आपको चाहिए वो चीज़ें जाके एक लिस्ट बना के रख लो, सो दैट जब भी आप नेक्स्ट टाइम शॉपिंग करने जाओ तो सबसे पहला बेनिफिट ये होगा कि आपका टाइम बहुत बचेगा। आपके पास एक लिस्ट बहुत अच्छी ऑर्गेनाइज्ड है कि आपको क्या क्या सामान चाहिए, आपके पैसे बहुत सेव होंगे, आप कोई फालतू की चीज़ नहीं खरीदोगे, सिर्फ काम की चीज़ खरीदोगे। एंड थर्ड, आप मेन जो इसका फंक्शन है, आप ड्रेस बहुत शार्पली कर पाओगे। यू विल बी एबल टू ड्रेस शार्प बिकॉज आपने एक प्लान करके अपना वार्डरोब क्रिएट किया है, तो आपके पास हर चीज़ का मैचिंग कपड़ा होगा। एंड वार्डरोब अगर आपको अभी खुद नहीं पता कि कैसे क्या चीज़ क्या क्या मैचिंग है, तो आप यूट्यूब पे बहुत सारे वीडियोस देख सकते हो जो आपको क्लियरली पता चल जाएगा कि कैसे कपड़े किस चीज़ के साथ सूट करते हैं। तो अपना वार्डरोब मेंटेन होना बहुत ज़रूरी है एंड ये बहुत बढ़िया चीज़ है अगर आप इस चीज़ को ऑर्गेनाइज कर लो। देन सेकेंड इज मेक अ लिस्ट ऑफ थिंग्स दैट यू वांट टू इम्प्रूव इन योर पर्सनैलिटी। देखो इसके पीछे आइडिया क्या है, आपको एक पेपर पे एक आइडियल पर्सनैलिटी क्रिएट करनी है अपने लिए। आप अपने आप को किस पर्सनैलिटी में देखते हो? फॉर एग्जाम्पल, आपके अंदर टेक्निकल स्किल्स बहुत अच्छे हैं, पर आप जहाँ जॉब कर रहे हो आपके अंदर ना बोलने की हिम्मत नहीं है किसी को, लाइक यू कैन नॉट से नो टू योर बॉस जब आप बोलना चाहते हो। तो जब आप एक ये आपका एक पर्सनालिटी में लैकिंग है, यू फील दैट कि यार मेरा लोग ना अनड्यू फायदा उठाते हैं मेरे स्किल्स का, एंड यू वांट कि यू आर एबल टू से नो व्हेन यू वांट टू से नो। तो उसमें आप क्या कर सकते हो, एक सेट ऑफ पर्सनालिटी ट्रेट्स लिख सकते हो जो आप अपने अंदर डेवलप करना चाहते हो। इट कैन बी एबिलिटी टू से नो इन सर्टन सिचुएशंस, या फिर हो सकता है कि आपके अंदर स्किल्स हो पर आपके अंदर वैसे कॉन्फिडेंस नहीं है अपने आप को प्रेजेंट करने का, तो वो आप इंक्लूड कर सकते हो उसमें। हो सकता है आपके अंदर कॉन्फिडेंस हो सोशल सर्कल में, बट अपने ऑफिस के अंदर आप कॉन्फिडेंटली अपने आप को प्रेजेंट ना कर पाते हो। या फिर हो सकता है आपका टेम्परामेंट बहुत हाई हो, आपको गुस्सा बहुत जल्दी आता है एंड अपने आप को शांत करना चाहते हो। या फिर हो सकता है आप बहुत ज़्यादा सिंपैथेटिक हो एंड बहुत केयरिंग हो एंड लोग उसका फ़ायदा उठाते हैं, गलत फ़ायदा उठाते हैं। तो जो भी पर्सनालिटी में ऐसी चीज़ है जो आप अपनी पर्सनालिटी में ऐड ऑन करना चाहते हो, इम्प्रूव करना चाहते हो, उन चीज़ की लिस्ट बनाओ एंड देन स्टार्ट वर्किंग ऑन इट। इसका सबसे बड़ा एडवांटेज ये है कि आप ना सेल्फ इम्प्रूवमेंट के चक्कर में फालतू की चीज़ों में नहीं घुसोगे जो आपको मैटर नहीं करती। लाइक जो भी लोग सेल्फ इम्प्रूवमेंट में घुसते हैं अपने आप को इम्प्रूव करने के लिए, वो 10 चीज़ों को इम्प्रूव करने लग जाते हैं। हो सकता है ऑलरेडी कॉन्फिडेंट हो पर फिर भी वो वीडियोस देख रहे हैं, बुक्स पढ़ रहे हैं या चीज़ें ऐसी कर रहे हैं जिससे कॉन्फिडेंस के बारे में बात हो रही हो। लेकिन अगर आपने एक लिस्ट बना ली कि ये पर्सनालिटी ट्रेट्स हैं जो मुझे इम्प्रूव करने हैं, तो आप बहुत डेडिकेटेडली हो सकता है यूट्यूब पे कंटेंट सर्च करो या कोई बुक पढ़ो या आप खुद प्रैक्टिस करो उस पर्टिकुलर पर्सनालिटी ट्रेट को इम्प्रूव करने की। एक एक करके अपने सारे पर्सनालिटी ट्रेट्स इम्प्रूव करो एंड देन यू कैन समवॉट क्रिएट द आइडियल पर्सनालिटी दैट यू वांट फॉर योरसेल्फ। थर्ड एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, लिव लाइफ ऑन अ हैप्पी थीम। इसका मतलब है ज़रूरी नहीं है कि आपकी लाइफ में कोई बहुत ग्रैंड पर्पस हो, ज़रूरी नहीं है कि आपकी लाइफ में कुछ आप ऐसा काम कर रहे हो कि जो बहुत बड़ा काम है, या
आप कोई ऐसी जॉब कर रहे हो जिसमें आपको बहुत मज़ा आता है, मंडे टू फ्राइडे इज अमेजिंग टाइम फॉर यू एंड यू डोंट नीड सैटरडे एंड संडे टू एंजॉय। ज़रूरी नहीं है ऐसा कुछ हो। लाइक जो इंस्टाग्राम पे इन्फ्लुएंसर्स बोलते हैं कि अगर आप अपना मंडे टू फ्राइडे एंजॉय नहीं कर रहे देन आपकी लाइफ बेकार है। आप अगर अपना जॉब एंजॉय नहीं कर रहे तो आपकी लाइफ बिल्कुल बेकार है। इट्स नॉट ट्रू। ऑफ कोर्स अगर आप अपनी जॉब एंजॉय कर रहे हो, आपके पास कोई ऐसी जॉब है जो एंजॉयबल है, देन इट्स गुड। बट हर इंसान के पास लिबर्टी नहीं होती, हर इंसान के पास लग्जरी नहीं होती कि वो ऐसी जॉब करे जिसमें उसे बहुत मज़ा आए। हो सकता है आपके सर्कमस्टांसेस ऐसे हों कि आपको जो जॉब कर रहे हो अभी वो इसलिए करनी पड़ रही है बिकॉज यू हैव टू अर्न मनी फॉर योर फैमिली, या आपके लिए अभी पैसे कमाने ज़रूरी हैं एंड आप इतना नहीं सोच सकते कि जो आप जॉब कर रहे हो वो कितनी कंफर्टेबल है, कितनी मज़ेदार है, कितना पैशनेट हो आप उस जॉब के लिए। तो थिंग इज़, अगर आप सिर्फ वीकेंड्स के लिए भी जी रहे हो ना कि भाई 5 दिन मैं काम करूँगा और सैटरडे संडे मस्ती करूँगा, एंजॉय करूँगा, तो उसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। आपके पास एक इनकम सोर्स है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। दिस थिंग इज़, आप जो भी करो फाइनेंशियली स्मार्ट डिसीजंस लो। आपकी एक जॉब है जो आपको पसंद नहीं है, ठीक है, तो आप अपने खर्चे इतने ज़्यादा मत करो कि अगर आपको कभी वो जॉब छोड़नी पड़े तो आप छोड़ ना पाओ, बिकॉज आपके बिल्स इतने ज़्यादा हैं, आपके खर्चे इतने ज़्यादा हैं। खर्चे अपने नॉर्मल रखो, ऐसे रखो कि कभी आपको अपॉर्चुनिटी आती है या आपको कोई लगता है कि अब ये जॉब बेकार है, मुझे नहीं करनी, तो आप छोड़ के कुछ बफर टाइम में जॉब सर्च कर सको। हो सकता है कुछ टाइम आपके पास जॉब ना हो, तो उस टाइम पे आप जॉब सर्च कर सको। तो अगर आप फाइनेंशियली सही डिसीजंस ले रहे हो, फाइनेंशियली साउंड हो, तो फिर यार आप जो करना है वो करो। ज़रूरी नहीं है कि यार आप इलॉन मस्क की तरह 16 घंटे काम करो। लाइक इंस्टाग्राम पे इतनी सारी पोस्ट मिल जाएंगी ग्लोरीफाइंग की इलॉन मस्क वर्क 16 आवर्स अ डे, व्हाट्स योर एक्सक्यूज? लाइक व्हाई डू यू नीड एक्सक्यूज यार? इलॉन मस्क लव्स टू वर्क 16 आवर्स अ डे, उसको मजा आता है, ही एंजॉयज दैट। इट्स नॉट नेसेसरी दैट यू एंजॉय वर्किंग 16 आवर्स अ डे। हो सकता है आपको अच्छा लगता है सिर्फ 5 घंटे काम करना, तो आप उस हिसाब से करो। You don't need to follow like मार्क जकरबर्ग या टिम कुक या बड़े बड़े सीईओज के लाइफस्टाइल। सुबह 4:30 बजे उठ जाओ, 5 बजे उठ जाओ, इन सब चीज़ों से कोई बहुत ग्रेट फायदा नहीं होना। अपनी लाइफ को अपने सर्कमस्टांसेस के हिसाब से जियो। अगर आपकी लेट नाइट जॉब है, आप 11 बजे तक 12 बजे तक जाग रहे हो, तो ऑफकोर्स आप 4:30 बजे 5 बजे सुबह नहीं उठ सकते। मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज 6 to 8 आवर्स ऑफ स्लीप। 6 से 8 घंटे की स्लीप इंपॉर्टेंट है। अब कोई बोले नहीं 6 घंटे सो, 8 घंटे मत सो, बेकार बात है, मत सुनो। कोई बोले कि 3 घंटे, या कोई बोले ज़्यादा देर सो कि 8 नहीं 10 घंटे सो, वो भी बेकार बात है। अपनी लाइफ के हिसाब से, अपनी बॉडी के हिसाब से जो आपको रिक्वायरमेंट है वो करो। खुश रहो, मस्त रहो। ज़्यादा हार्ड जाने की ज़रूरत नहीं है अपने ऊपर कि ये ऐसे करना है, ये ऐसे करना है, ये ऐसे करना है, ये ऐसे करना है। इन्फ्लुएंसर्स आजकल ये बोलते हैं कि अगर अपना 9 to 5 है तो 9 to 5 करो, और उसके साथ लाइक 9 to 5 विल पे योर बिल्स एंड 6 to 10 विल बिल्ड योर एम्पायर। मुझे एक चीज़ बताओ, क्यों बिल्ड करना है एम्पायर? नहीं, मतलब हर बंदे को एम्पायर बिल्ड करना ज़रूरी है? जो बंदा 9 से 5 में खुश है, वो इंजॉय कर रहा है अपनी लाइफ में, वो ज़बरदस्ती मेहनत करे, 6 से 10 और मेहनत करे, क्यों? जिसको मेहनत करनी होगी वो कर लेगा, जिसको एक्स्ट्रा पैसे चाहिए होंगे वो कर लेगा, सीधी सी बात है। लोगों की एडवाइसेस सुन के मत करो कि ये चीज़ अच्छी है तो कर लो कि आपको मज़ा नहीं आ रहा लेकिन आप कर रहे हो। आप घूमने जाना चाहते हो लेकिन उसको छोड़ के मेहनत कर रहे हो जस्ट बिकॉज कि फ्यूचर में एंजॉय कर सको। फ्यूचर में एंजॉय यार, पता तुम इतनी मेहनत कर लो, बाद में जब तुम्हारा टाइम है, सपोज तुम 20 साल बिल्कुल रगड़ के मेहनत करो, जबकि तुम्हें ज़रूरत भी नहीं थी उतनी मेहनत करने की, तुम्हारी लाइफ बढ़िया चल रही थी, लेकिन तुम बहुत मेहनत करो, तुम एम्पायर बिल्ड कर लो बहुत बढ़िया, एंड 40 के बाद, फॉर एग्जाम्पल 40 के बाद यू थिंक कि अब मैं लाइफ एंजॉय करूंगा, तो ऊपर से भगवान जी कहें आ जाओ वत्स, ऊपर आ जाओ, हो गया तुम्हारा। फिर क्या करोगे? मतलब आपने तो पहले 20 साल स्कूल के, फिर 20 साल अगले मेहनत के, आपने तो बेकार कर दिया अपने, एंजॉय तो कभी कर नहीं पाए। सो दैट इज़ द थिंग, फाइनेंशियल इंटेलिजेंस होना ज़रूरी है। मैं उस पर एक डेडिकेटेड वीडियो भी बनाऊंगा मोस्ट प्रॉब्ली नेक्स्ट वीक। बट ऑन अ बिगर पिक्चर, डू नॉट फॉलो दीज इन्फ्लुएंसर्स जो से दैट से कि अगर आप मंडे टू फ्राइडे एंजॉय नहीं कर रहे तो आपकी लाइफ बेकार है। आपकी लाइफ में कोई बहुत ग्रैंड पर्पस होना चाहिए, आपके पास मल्टीपल सोर्सेज ऑफ इनकम होने चाहिए, आपके पास ये होना चाहिए, वो होना चाहिए।
अगर आप अपनी लाइफ में खुश हो, जहाँ जो आप कर रहे हो, यू आर हैप्पी, दैट इज एंड ऑफ इट। बहुत सारे इन्फ्लुएंसर्स जो एडवाइसेस दे रहे हैं कि ये होना चाहिए लाइफ में, वो होना चाहिए, वो खुद अपनी लाइफ में खुश नहीं है। वो खुद ऐसे ऐसे चीज़ों की स्पॉन्सरशिप कर रहे हैं, ऐसे ऐसी चीज़ें कर रहे हैं जो उनको खुद ना उनसे मतलब है ना उनको पसंद है, लेकिन वो कर रहे हैं ज़बरदस्ती। और फिर लोगों को एडवाइस दे रहे हैं कि ये मेरा कोर्स खरीद लो, ये कर लो, वो कर लो, ये सब चीज़ें। डू वॉट यू बिलीव इन, डू वॉट मेक्स यू हैप्पी। आपको सैटरडे संडे पार्टी करना, इंजॉय करना पसंद है, करो। फाइनेंशियली स्मार्ट डिसीजन लेना, बस इतना पैसा मत खर्च करना कि आप डेट में आ जाओ। घूमना फिरना पसंद है, हर रोज रात को घूमना पसंद है, करो। लिव लाइफ ऑन अ हैप्पी थीम, खुश रहना है बस। जॉब बेकार है, कोई बात नहीं, मस्ती करो, अपना वीकेंड्स में मस्ती करो, दोस्तों के साथ घूमने जाओ। स्कूल में यही होता था ना, स्कूल में कितना 5 दिन बच्चे अपनी मेहनत करते थे, गर्मी में क्लास में बैठे में पढ़ रहे हैं, एंड सैटरडे संडे खूब मस्ती करते थे, एंजॉय करते थे। गर्मियों की छुट्टियों में भाई 2-2 बजे 3-3 बजे तक दिन में, दोपहर में तेज धूप में 40 डिग्री 45 डिग्री टेम्परेचर में हम लोग खेलते रहते थे। दैट वॉज फन, दैट वॉज हैप्पीनेस। स्कूल में बैठ के पढ़ाई करना वॉज नॉट हैप्पीनेस। तब इसको ये कह दो कि स्कूल को इतना मज़ेदार बना दो कि आपको गर्मियों की छुट्टी का मन ना करे, तो दैट इज स्टूपिड। गर्मियों की छुट्टियां अपना ब्रेक है, उसमें अलग मजा आएगा। ज़रूरी नहीं है हर काम में आपको मज़ा आए, कुछ काम होंगे जो आपको करने पड़ेंगे, मज़ा आए या ना आए। तो ज़्यादा ये सब मत सोचो कि लाइफ में पर्पस होना चाहिए या काम ऐसा होना चाहिए कि आप बहुत ज़्यादा एंजॉय कर रहे हो। जो करना चाहते हो वो करो, मस्त रहो। तो ब्रदर्स, आई होप दिस वीडियो मेक सेंस टू यू। हैप्पी इंडिपेंडेंस डे टू ऑल ऑफ यू। मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन इट्स योर ब्रदर विशाल साइनिंग ऑफ, अ गाइड टू हिज लाइफ।